लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यानी दूसरी यात्रा का आगाज हो गया है। इस बार इस यात्रा का नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा की शुरुआत मणिपुर के थौबल से हुई। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर के आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। नफरत की राजनीति का नतीजा है द्वेष मणिपुर में हो रहा है। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। पैदल होने वाली 66 दिनों की यह यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, यानी 355 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, जो देश की कुल संसदीय सीटों का 65% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 355 सीटों में से 236 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस केवल 14 सीटें जीतने में सफल रही थी। यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी गुजरेगी, जहां कांग्रेस हाल ही में चुनाव हारी है। तो देखने वाली बात यह है कि यह यात्रा कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में कितना फायदा देगी। राहुल गांधी की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले राहुल गांधी ने 8 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो 3,570 किलोमीटर चलकर 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में खत्म हुई थी। पिछली यात्रा का चुनावी असर अब तक मिला जुला ही रहा है। यात्रा के बाद हुए कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा। ये यात्रा इन चारों राज्यों से होकर गुजरी थी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी हार गई, लेकिन यात्रा इस राज्य से होकर नहीं गुजरी थी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का एक बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया था। भारत जोड़ो यात्रा जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उनमें से 15 में से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही थी, लेकिन इसका चुनावी असर ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली यात्रा से राहुल गांधी की छवि में काफ़ी सुधार हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को कितना फ़ायदा दिलाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।